Good day everyone. Today we will continue our discussion further with the solutions chapter. So in the last class we were discussing methods to express concentration of a solution. हमने कुछ methods के बारे में बात की थी. Today we will talk about some more methods. आज हम बात करेंगे percent mass by volume के बारे में. Then strength of solution which is also known as grams per liter. And then हम बात करेंगे parts per million which is also known as ppm. तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंट मास बाय वॉल्यूम. सो परसेंट मास बाय वॉल्यूम. ठीक है, एज यू कैन सी यहां मास और वॉल्यूम दोनों ही इन्वॉल्व है. सो लेट अस सी द मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं. सो परसेंट mass by volume of what? Solute. ठीक है, परसेंट mass by volume of solute is equal to mass of solute. solute का mass होगा but that mass will be in gram. So mass of solute in gram divided by what? Divided by volume of solution in milliliter. किसमें? मिलीलीटर. So volume of solution in milliliter ml. ठीक है, and as it is percentage, so हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा. So this is the mathematical formula for percent mass by volume of solute. मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स पुट करेंगे आप न्यूमरेटर में, डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से जो कि मिलीलीटर में होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो परसेंट मास बाय वॉल्यूम इज समटाइम्स आल्सो डिफाइंड एज इट इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. कई बार इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है. सो लेट अस सी अ वेरी इजी question just to familiarize you with the use of this mathematical formula. Question देख लेते हैं. So I'm rubbing this entire thing so that हम पूरे बोर्ड का यूज कर सके. So याद रखिएगा, you have to substitute mass of solute in gram and volume of solution in milliliters. बस substitution के टाइम यूनिट्स को ध्यान में रखिएगा. So the question says 50 gram of NaCl, 50 gram of NaCl is dissolved in water to produce 1 liter solution. ठीक है, this LTR stands for liter. So 50 gram of NaCl is dissolved in water और solution कितना प्रिपेयर किया हमने? 1 liter. Then find percent mass by volume of NaCl. ठीक है, सो हमें परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl कैलकुलेट करना है. सो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं NaCl इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, सो NaCl विल बी द सोल्यूट. NaCl सोल्यूट होगा और वाटर विच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर क्वांटिटी विल एक्ट एज सॉल्वेंट. सो हमें मास ऑफ सोल्यूट भी पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी पता है, then we can easily calculate percent mass by volume. So mass of solute कितना है? mass of solute क्या है यार? NaCl ही तो solute है. So mass of solute that is NaCl कितना है? 50 ग्राम प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड आपको अभी ऑलरेडी ग्राम्स में है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. बट इफ ये किसी और यूनिट में होता तो आप इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर दे. देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता है आपको? यस, यू नो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर, लेकिन ये लीटर में है, हमें तो ml में चाहिए, सो हम इसको ml में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 लीटर इज 1000 ml होगा। सो हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया ग्राम्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया मिलीलीटर्स में। तो परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl नहीं कैलकुलेट कर लेंगे? यस, वी कैन इजीली कैलकुलेट। सो क्या होगा आंसर? परसेंट मास बाय वॉल्यूम ऑफ व्हाट? NaCl will be how much? Mass of solute in grams, that is 50 grams divided by volume of solution is ml, कितना है? 1000 ml, और परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इजी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा और जो भी आंसर आएगा काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दिस इज परसेंट मास बाय वॉल्यूम, आप इस तरह से परसेंट मास बाय वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन विच इज आल्सो नोन एज ग्राम्स पर लीटर, ग्राम्स पर लीटर के भी नाम से उसको जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं द नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एंड इट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जिसको ग्राम पर लीटर के नाम से भी जानते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्राम पर लीटर, ठीक है। सो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। सो द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर स्ट्रेंथ ऑफ solution is what? Strength of solution is equal to mass of solute in grams divided by volume of solution in liter, ठीक है। So the mathematical formula for strength of solution is mass of solute in grams divided by volume of solution in liter. So it is a very easy mathematical formula. इसका mathematical formula वैसा ही है जैसे इसको बोला जाता है, that is grams per liter. So grams per liter. No, it is a very easy mathematical formula. इस पे मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बस सब्स्टिट्यूट करते समय यूनिट को ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। Now the next method to express concentration of a solution is parts per million. ये टर्म आपने बहुत बार सुन रखा होगा, वेरी कॉमन टर्म, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन, ppm के नाम से भी इसको जानते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन के बारे में बात करते हैं। ये टर्म आपने सुन रखा होगा, ऑब्वियसली कई बार आप देखते हैं कई चीजों को ppm में एक्सप्रेस किया जाता है। सो ppm जो है, ppm इज अ मेथड विच इज नॉट कॉमनली यूज्ड। ये कॉमनली यूज नहीं होता। ये कब यूज होता है? व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज वेरी स्मॉल इन द सॉल्यूशन, मतलब जो सोल्यूट है उसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में बहुत कम होती है, देन वी मेक यूज ऑफ पार्ट्स पर मिलियन और ppm, ठीक है। सो इट इज नॉट अ वेरी कॉमनली यूज्ड मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं पार्ट पर मिलियन, एब्रिविएटेड एज ppm, ppm। सो मैथमेटिकल फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। सो ppm of what? Solute. ppm of solute is equal to what? Mass of
solute divided by mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. ठीक है, so this is the mathematical formula to find ppm of solute, that is mass of solute divided by mass of solution into 10 to the power 6. बहुत ही easy mathematical formula है. सिर्फ एक चीज ध्यान में रखिएगा, while substituting mass of solute and mass of solution, keep in mind that the unit in numerator as well as denominator will be same. मतलब अगर आप मास ऑफ सोल्यूट को ग्राम में पुट कर रहे हैं, देन मास ऑफ सोल्यूशन को भी ग्राम में पुट करिए. मास ऑफ सोल्यूट को केजी में पुट कर रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूशन को केजी में पुट करिए. जो भी यूनिट मास की रखिए, दैट शुड बी सेम इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अगर यूनिट डिफर करेंगी, देन द रिजल्ट विल बी इनकरेक्ट. बस इतना ध्यान रखिएगा, अदरवाइज इस फॉर्मूले में मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं. सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी इस पे देख लेते हैं. लेट अस सी अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन जस्ट टू फैमिलियराइज यू विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला. सो आई एम रबिंग द एंटायर थिंग, सो हम पूरे स्पेस का यूज कर सकें. ओके, सो याद रखिएगा ये जो मेथड है ये कब यूज करते हैं, व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी इन सॉल्यूशन. So the question says 1 gram of solute A is dissolved in 100 kg of water. 100 kg of water. आप देख रहे हैं, you can see that solute which is A, वो 1 ग्राम है डिजॉल्व, एंड दैट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज द सॉल्वेंट. 100 kg of water is dissolved in 100 kg of water to prepare what solution. ठीक, then you are asked to find part per million of A. ठीक है, सो पार्ट पर मिलियन ऑफ ए हमें निकालना है. हमें मास ऑफ सोल्यूट पता है, मास ऑफ सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं. यस, यू कैन इजीली कैलकुलेट. आपको मास ऑफ सोल्यूट दिया गया है क्वेश्चन में, यू हैव बीन प्रोवाइडेड द मास ऑफ सोल्यूट. और सॉल्वेंट क्या है, वाटर इज द सॉल्वेंट, सो उसका भी मास प्रोवाइडेड है. सो सोल्यूशन का मास क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो आप मास ऑफ सोल्यूशन भी निकाल लेंगे. सो we can find mass of solute, we can find mass of solution, so ppm भी easily calculate कर लेंगे. so mass of solute कितना है, mass of solute कितना है, mass of solute is 1 gram. solute क्या है भाई, it is given A is the solute और उसका mass कितना है 1 gram. so mass of solute is 1 gram. mass of solvent कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर इज द सॉल्वेंट, उसका मास 100 kg है. सो 100 kg, बट हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो, बिकॉज मास की यूनिट सेम होनी चाहिए. तो या तो आप सोल्यूट की यूनिट को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, या सॉल्वेंट की जो मास की यूनिट है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए. सो मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं ग्राम में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ. सो 100 kg विल बी हाउ मच ग्राम, 100 into 1000 ग्राम होगा. सो हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है. सो मास ऑफ सोल्यूशन नहीं निकालेंगे हम. यस, यू कैन इजीली फाइंड आउट. इन दोनों को सिंपली क्या करना है, ऐड कर देने. सो मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, तो mass of solution will be mass of solution will be mass of solvent plus mass of solute. So this much gram will be the mass of solution और mass of solute हमें पता ही है.
तो पीपीएम कैलकुलेट कर लेंगे, पीपीएम कैलकुलेट कर लेंगे। यस, यू कैन इजीली कैलकुलेट पीपीएम, बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। सो पीपीएम ऑफ ए दैट इज पार्ट पर मिलियन ऑफ ए विल बी हाउ मच? पीपीएम ऑफ ए विल बी हाउ मच? मास ऑफ सॉल्यूट, सो 1 ग्राम है डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमने याद रखिएगा ग्राम में ही निकाला है, ठीक है। सो द यूनिट शुड बी सेम इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, कीप दिस थिंग इन माइंड। सो मास ऑफ सॉल्यूशन इज दिस मच 6 into what? Into 10 to the power 6. Now this is a very easy mathematical simplification. ये एक आसान सा mathematical simplification है, तो kindly calculate this and let me know the answer in the comment section. मुझे ppm बताइएगा comment section में. So this is about parts per million. So today we will keep it till here only. We'll continue further with the methods to express concentration of the solution in the next class. Thank you so much.